Hi guys, my name is Resu Singh and we are starting our chapter first of class 10th chemistry, which is like chemical reaction and equation. चलिए start करते हैं. Chemical reaction and equation. तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको जान लेना चाहिए कि उस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पहले देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है. तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में दो चीज़ देखने वाले हैं. एक तो हम देखेंगे हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है और दूसरा देखेंगे हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है. तो हम क्या क्या देखने वाले हैं. तो हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है. इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद हम देखेंगे हमारे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं. जो पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और एक सिंगल दो रिएक्टेंट, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. तो वो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब दो प्रोडक्ट्स कंबाइन होते हैं तो मेरा दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो इसमें कंबाइन होते हैं तो वो ऐड होते हैं बेसिकली. तो इसको हम एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में. एडिशन इसका ये नाम नहीं है, ना ही कहीं बुक में दिया है, बस मतलब हम इसको बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन. ये होने के बाद मेरा जो दूसरा होता है वो होता है डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है. तो जैसे कि हम दो को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए हैं. अब एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो दो में टूट जाएगा, H2 + O2. जब ये बेसिकली इस तरह नहीं टूटता, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा टूटता है. तो उसको हम बाद में देखेंगे. तो ये मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है. तो इसको हम सब्ट्रैक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं. सब्ट्रैक्शन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन देखने के बाद जो मेरा थर्ड रिएक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसमें जो क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को. तो जब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तब हम ये समझ जाएंगे कि हाई रिएक्टिव कौन से एलिमेंट होते हैं और लो रिएक्टिव कौन से एलिमेंट्स होते हैं. डिस्प्लेसमेंट देखने के बाद हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसके कुछ टाइप्स हैं. तो बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं. एक थर्मोकेमिकल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल. रिएक्शन. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने के बाद हम लोग देखेंगे बैलेंस करना क्यों इम्पोर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस को, और बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है. तो इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं. बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन. बैलेंसिंग
केमिकल रिएक्शन। ये देखने के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन और जब हम रिडक्शन देख लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों को देखने के बाद हम देखेंगे हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है। तो इसके बाद देखेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। उसके बाद जो मेरा चैप्टर फर्स्ट है वो मतलब हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे कि मेरा केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इसको इरेज करते हैं। पहले हम देखते हैं जो हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन एक एक्शन जो होता है, एक एक्शन अगेंस्ट एन एक्शन। और जैसे कि हम थर्ड मतलब कोई एक्शन नहीं होता है, जैसे कि ये कोई एक्शन हो रहा है, इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन हो रहा है और इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो मेरा केमिकल रिएक्शन है। तो इसका इसको कैसे हम बोलेंगे, द एक्शन अगेंस्ट एन एक्शन इन विच, जिसमें केमिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। जैसे कोई एक्शन हो रहा है अगेंस्ट एन एक्शन in which chemical elements involved is called chemical reaction. That is chemical reaction in which chemical elements which are H2 and O2 when H2 and O2 combine then forms water. तो क्या होता है, the action against an action in which chemical elements involved is called chemical reaction। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग रिएक्टेंट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम दूसरा डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं the formation of product using reactant is called chemical रिएक्शन। ये भी मेरा केमिकल रिएक्शन ही होता है। अब मेरा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो जैसे कि इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी मतलब होता है उसको शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे नहीं बोलते कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे लिख देते हैं x + y = 10, ये मेरा इसका इक्वेशन है। तो इसको हम शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यही बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे किस चीज़ को शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम केमिकल एलिमेंट्स को शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बोल देंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है मेरा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये देखेंगे हमारा। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो होता है शॉर्ट हैंड representation of
chemicals, the shorthand representation of chemicals in the form of symbol and formulae is called chemical equation। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, तो ये एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल्स का। जैसे कि हम कैसे बोलते हैं, अब ये नहीं ना बोले कि वाटर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, अभी ऐसे तो नहीं बोले कि वाटर reacts with oxygen to form water। इसको हम बेसिकली शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कैसे बोलेंगे H2 + O2 gives H2O। अभी हम ये बैलेंस नहीं है तो 2 हो जाएगा तो बैलेंस हो गया, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको हम लिखना चाहें तो हम बोलेंगे वाटर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो इतना बड़ा तो हम नहीं लिखने जाएंगे, तो उसके लिए हम लिख देते हैं H2 + O2 gives H2O। तो ये इजी भी रहता है इसको लिखना, आराम से हम इसको लिख देंगे। ये मेरा एक केमिकल रिएक्शन हो गया और ये केमिकल इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसको हम शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये मेरा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन हो गया। ये सब देखने के बाद हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मेरा पहला टाइप है वो हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एडिशन रिएक्शन। तो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ये उस तरह का रिएक्शन होता है, इट इज that type of reaction in which two or more reactant, ये जो मेरे इधर साइड रिएक्ट कर रहे थे प्लस के साइन मतलब एक साथ जुड़ रहे होते हैं, ये मेरे रिएक्टेंट होते हैं, और जो ये तीर के उधर होता है ये मेरा प्रोडक्ट होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इट इज ये उस तरह का रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम H2O ही ले सकते हैं। H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और वाटर देता है, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या बोला कि दो या दो से ज़्यादा, तो यहाँ पे दो है, तो दो जब रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, वो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो क्या बोल रहे हैं, तो इसके डेफिनेशन में देख लेते हैं हम। इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर reactant react or combined to form single product। तो बेसिकली ये उस तरह का रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं रिएक्ट हो जाते हैं और या कंबाइन हो जाते हैं सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल में हम वही ले लेंगे H2 + O2 gives 2H2। 2H2 एक बैलेंस इक्वेशन है, नहीं तो H2O जो होता है फार्मूला होता है वाटर का, इतना तो हम सब जानते हैं। तो ये नोट करने के बाद हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ले चुके होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोले, या इसको हम बोले सब्ट्रैक्शन रिएक्शन। सब्ट्रैक्शन रिएक्शन तो मेरा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या सब्ट्रैक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो ये उस तरह का रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट जो है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देते हैं। एक रिएक्टेंट टूट के, जैसे कि हम नहीं बोलते कि हम कोई फूड खाते हैं, जैसे कि हम, ये मेरा रोटी है, ये खाते हैं तो ये कई पार्ट्स में टूट जाता है, तो ये मेरा मान लेते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। रोटी मेरा रिएक्टेंट हो गया जो कि एक सिंगल है यहाँ पे, और प्रोडक्ट जो है कई हो गए, दो से ज़्यादा या दो, टू और मोर देन टू, टू और टू प्लस, दो या दो से ज़्यादा। तो ये मेरा रोटी जो होगा ये रिएक्टेंट होगा और ये मेरे प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें टूटता है तो पहले तो कोई प्रोडक्ट होगा वो मेरा रिएक्टेंट होगा, क्योंकि वो टूट रहा है बाद में वो प्रोडक्ट बन रहा है, ये मेरा रिएक्टेंट्स होगा। रोटी यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट होगा, लेकिन रोटी जब कई पार्ट्स में टूट जाएगा, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, तो वो मेरा प्रोडक्ट होगा। तो हम इसका भी डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज दैट टाइप of chemical reaction in which single reactant decompose to form two or more products। ये उस तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो होता है डिकम्पोज हो जाता है दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। तो एग्जांपल के लिए हम ले लें, जैसे कि CO3 जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है। ये जो जब टूटता है तो CaCO, जैसे कि Ca पे मेरा 2 प्लस चार्ज होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे तो 2 8 10 हो गया और फिर 2 8 8 2 होता है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 मेरे प्लस चार्ज होंगे, तो Ca पे 2 प्लस है और CO3 पे 2 माइनस होता है, तो ये CaO प्लस CO2 में टूटता है, क्योंकि CO3 मेरा CO2 और O माइनस माइनस में टूटता है। Ca मेरा O से कंबाइन हो जाता है कि 2 प्लस है और 2 नेगेटिव है, तो ये मेरा इससे कंबाइन हो जाएगा, तो ये मेरा CaO फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO3 था, तो जब हम इसे एक ऑक्सीजन ले लिए तो मेरा बचा CO2, और जो ऑक्सीजन है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन कर गया, क्योंकि कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होते हैं और ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है। 2 माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे क्यों होते हैं, क्योंकि O2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,6 होता है, तो हम यहाँ पे या तो इसका ड्यूट कंप्लीट करना पड़ेगा तो ऑक्टेन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जब हम लेते हैं तो माइनस चार्ज होता है और जब हम देते हैं तो प्लस चार्ज होता है। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पे कैल्शियम के केस में कंप्लीट था, क्योंकि 282 वहाँ पे ड्यूट जो था पूरा हो गया था, और यहाँ पे 26 यहाँ पे हमको ऑक्टेन कंप्लीट करना है तो हम 2 लेंगे, तो जब हम 2 लेंगे तो ऑक्सीजन पे मेरा 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, तो वही मेरा 2 माइनस चार्ज जो है 2 प्लस चार्ज के साथ कंबाइन कर जाएगा यहाँ पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अकेले रह जाएगा। तो ये 2 कैल्शियम कार्बोनेट जो है मेरा 2 में टूट जाएगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने के बाद हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं क्लास 10 में, 11th में तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी के लिए अगर हमको रिएक्शन बनाना है तो हमको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, दूसरा हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद होने चाहिए, और उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। यही 2-3 चीज़ हैं जो हमको याद होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ ये उस तरह का रिएक्शन होता है जिसमें हाई जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लो रिएक्टिव एलिमेंट को। इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element। तो इसमें जो होता है बेसिकली जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो हाई रिएक्टिविटी से जब हम पढ़ेंगे तो हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे।